हेलो। हाँ, नमस्कार सौरभ सर। नमस्कार। सर, आपसे कुछ सवाल है हम्म। जिसका जवाब हमें सटीक रूप से चाहिए। हम्म। पहली सवाल ये है सर हम्म। कि न्यायालय बनाया गया है, न्याय प्रक्रिया है, फिर भी दिव्यांग को न्याय क्यों नहीं मिलती है। हम्म। दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या दिव्यांग सर्टिफिकेट पर लोन मिल सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि न्यायालय में न्याय की प्रतिक्रिया दिव्यांगों के लिए बनाई गई है, न्याय क्यों नहीं मिलता है। तो आइए आज हम न्यायालय की बात कर ले। न्यायालय जो है उसमें विधिक न्यायालय है, और विधिक न्यायालय आपको पता होगा कि दिव्यांगों के लिए ही बनाया गया था कि जिसको भी कानून के बारे में जानकारी लेना है, विधिवत जानकारी मिलेगा, उसका केस लड़ा जाएगा, उसके केस का पूरा खर्च सरकारी वकील जो होते हैं वो लड़ेंगे और सरकार उसे प्रदान करेगा। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से लोगों का भला नहीं हो सकेगा। कानून के बाद भी लोगों को चित्र और चरित्र साफ रखना होगा। कानून तो बन गया, उसके लिए दफ्तर भी बन गए, सरकारी वकील को सरकारी पैसा भी मिलने लगा, लेकिन आम पब्लिक वहीं का वहीं रह गया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय संविधान में उस वकील के द्वारा जिसको सरकार के द्वारा हर केस के हाजिरी पर पैसा मिलता है, तो भी वो संतुष्ट नहीं है। सरकारी वकील है, केबिन मिला हुआ है, तो भी वो संतुष्ट नहीं है। सब कुछ है, वो वकील आपके लिए केस भी लड़ता है, लेकिन आधे मन से। जब कोई लड़ाई को आधे मन से लड़ेंगे तो जीत मिलेगी क्या, न्याय मिल सकेगा क्या। जबकि आपको तो पूरा फी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो विधिक न्यायालय का प्रत्येक वकील आपको ये क्यों कहता है यहां से लेकर दिल्ली तक कि आप मेरे पर्सनल क्लाइंट नहीं न है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब विधिक न्यायालय का ये वकील आपके हेयरिंग के डेट पर आपके पेचीदा से पेचीदा केस को खोले और 2 मिनट देखे और खाना पूर्ति के लिए वहां खड़ा हो जाए, उसको पैसा पूरा मिलना चाहिए, वो अपना उपस्थिति पूरी दर्ज करवाएगा, लेकिन आपके लिए आधा लड़ेगा जब तक कि एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे। तो वैसी स्थिति में तो वो सरकारी वकील भी हो गया, सरकार की तरफ से भी पैसा मिल गया, आपके हेयरिंग का भी पैसा मिल गया, जीतेगा तो वो जज भी बन जाएगा। अगर अच्छा केस है, जीत गया तो वो जज भी बन गया। हर तरीके से वकील का भला हो गया, लेकिन आपका भला हुआ क्या। क्या कि वो तो पहले ही कह देता है कि आप मेरे पर्सनल पर्सनल मतलब पैसा देने वाले कैंडिडेट नहीं न है। तो इसका क्या मतलब है, वो एंटी पार्टी के भी व्यक्ति से साठ-गांठ कर लेगा अपने मतलब के लिए। एंटी पार्टी का भी आदमी कुछ पैसा चखा देगा तो चख लेगा अपने लिए। तो वैसे में विधिक न्यायालय पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, वकीलों पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, हर हेयरिंग पे खर्च हो रहा है। संविधान में बड़े बड़े पन्नों में दर्शाया जाता है कि विधिक न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया है, क्या दंड संहिता है, और किस धारा और किस अनुच्छेद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, क्यों सरकारी वकील बनाया जाता है। और सरकारी वकील के मंशा में जब ये समझ में आ जाए कि हम वकील से जो घिंच रहे हैं वो मेरा पर्सनल है, हेयरिंग में जो जा रहे हैं वो पर्सनल है,
लेकिन अगर जिसका केस है वो पैसा न दे तो हम उसका केस को नहीं लड़ेंगे या लड़बो करेंगे तो एंटी पार्टी से मिलकर लड़ेंगे। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधिक न्यायालय बनाया गया है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रहा है, ये सोचने की बात है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने हमारे समक्ष रखा है कि क्या दिव्यांग सर्टिफिकेट पर लोन मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दिव्यांग सर्टिफिकेट पे लोन मिलता है। यह लिखित है, वर्णित है और यह संविधान में पारित है। लेकिन यह सिर्फ पारित ही है। हमको नहीं लगता है कोई योजना बोलता है तो किसी विशेष समाज को लाभ पहुंचाने के लिए बनता है, किसी विशेष समाज को उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है। ये कैसा योजना है जो वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिए, हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग व्यर्थ में ही त्राहिमाम कर रहे हैं, समरी जमा हो गया। लेकिन जिस पब्लिक के लिए यह योजना बनी है उस पब्लिक को मिल पाया है क्या? मैं यह बात इस आधार पर कह सकता हूं कि इस योजना को लाने में पूरे भारत में 4 साल के संघर्ष के बाद इस योजना को मैंने पारित करवाया था, लेकिन सिर्फ पारित ही होकर रह गया, योजना का लाभ नहीं मिला। मैं खुद बोलता हूं, मैं बनाने वाला हूं इस योजना को, और मैं खुद बोलता हूं कि इस योजना का लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल रहा। तो कब तक चित्र और चरित्र से दिव्यांगों के प्रति इस प्रकार का खिलवाड़ होता रहेगा और इस प्रकार का उदासीन रवैया से क्या इस अर्थ युग में दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, जहां पल पल पैसे की आवश्यकता है और पैसे के बिना लोग एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक, लिखित, वर्णित, पारित और सबको समानता का अधिकार मिला है, लेकिन समानता का लाभ किसी को मिल पा रहा